नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को F-16 विमानों का सहारा लेना पड़ा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की वायुसेना अपने ही देश में हवाई हमले कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बलूच खुश हो गए, लेकिन पाकिस्तान खुश नहीं हुआ। हम चर्चा करेंगे बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर। और बलूचिस्तान आज़ाद था 1947 से पहले, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमलों से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बलूचिस्तान से जो अभी अपडेट आ रहे हैं, अगर हम उनकी माने तो ज़्यादातर जो हवाई हमले हो रहे हैं इनमें आम लोग मारे जा रहे हैं। सुराब और ग्वादर इलाकों में किए गए इन हमलों में कम से कम 30 से ज़्यादा वहाँ के आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। F-16 फाइटर जेट से लगातार पाकिस्तान की आर्मी हमले कर रही है। आपको बता दें कि कई सारे तस्वीर और वीडियो लगातार शेयर भी किए जा रहे हैं, जिसमें हमले की जगह को देखने के बाद गाजा की याद आती है। जिस प्रकार से गाजा में हमले हुए थे, सेम टू सेम पाकिस्तान अपने ही देश के एक प्रांत पर जो आज़ादी की मांग रखता है, बलूचिस्तान, जिसे भारत सरकार का भी समर्थन है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, वहीं पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। मीर यार बलूच ने क्या कहा कि पाकिस्तानी ज़मीनी सेना और पाकिस्तान की वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बमबारी और गोलीबारी की है, जिससे नागरिकों और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने F-16 फाइटर जेट से हमला किया है। अगर ऐसा किया है तो वाकई दिलचस्प बात है। यहाँ पे बलूचिस्तान में हवाई हमले ऐसे समय पे हुए हैं जब पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के भयंकर हमलों का सामना कर रही है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम BLA कहते हैं, ने दावा किया था कि उसने इस महीने अब तक कम से कम 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। जब पाकिस्तानी हवाई हमले जारी थे, उसी समय BLA ने भी हमले किए और 6 जगहों पर पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बनाया। रात भर चले BLA के हमलों में पाकिस्तान को कितने जवानों का नुकसान उठाना पड़ा, इसकी जानकारी अभी कोई निकल के सामने नहीं आई है। यानी कि सब मिला जुला कर अगर हम देखें तो लगातार ये पूरा कारनामा हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो बातें बताई हैं, उनमें बलूचिस्तान में झड़पों के दौरान 10 विद्रोही मारे गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि विद्रोहियों का लगातार सफाया किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि विद्रोहियों द्वारा, यानी कि BLA द्वारा जो बम लगाया गया था, जो कार में सेट किया गया था, वो समय से पहले फट गया, जिससे कम से कम 11 लोग मारे गए। और मारे जाने वालों में विस्फोटक लगाने वाले 8 आतंकवादी और पास के घर में मौजूद 3 आम लोग भी शामिल थे। आपको बता दें कि BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले शुरू किए हैं और बलूच विद्रोही समूह ने चगाई जिले में आधी रात को बमबारी करके एक पुलिस स्टेशन पर हमला भी किया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। इसके अलावा झाओ में पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप खुजदार में सुरक्षा बलों के काफिर और पड़ोसी वाद शहर में सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया। यानी कि अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें यहाँ लगातार निकल के सामने आ रही हैं। और ये अगर हम देखें तो ये लगातार कई महीनों से चलता हुआ आ रहा है जो कार्यक्रम है। और ये ताज़ा घटनाक्रम में F-16 एयर स्ट्राइक जो निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं गजब की चीज़ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस जो 14 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि कल मनाया जाएगा, उससे पहले 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने दुनिया के कई हिस्सों में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। और बलूच नेताओं जैसे मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके संघर्षों और बलूचिस्तान की आवाज़ उठाने के लिए भारतीय मीडिया और सरकार का आभार व्यक्त किया है। यूनाइटेड बलूच आर्मी जो UBA है और साथ में BLA जैसे विद्रोही संगठन पाकिस्तानी सेना की आवाजाही को बाधित करने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं, जिसके जवाब में सेना कठोर कार्रवाई भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बलूचों का जो मामला है ये इतना जल्दी शांत नहीं बैठने वाला है। और 11 अगस्त को बलूचों ने अपनी आज़ादी का जो है जश्न मनाया। साथ ही साथ भारत को, भारतीय मीडिया को इन्होंने शुक्रिया भी कहा है। अब आपके मन में सवाल बनेगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी मनाता है, तो बलूचिस्तान क्यों
11 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाता है? ये कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल बन रहे होंगे। तो आइए इस सवाल का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 11 अगस्त को दुनिया के कई क्षेत्रों में, कई हिस्सों में बलोच समुदाय और बलूच राष्ट्रवादी संगठन बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 11 अगस्त को आज़ादी क्यों मनाता है, उसी की चर्चा अब हम यहाँ पे इतिहास में ले जाके आपको करेंगे। एक किताब है बलोच नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980। ये पुस्तक ताज मोहम्मद ब्रिशिक की है, जो एक इतिहासकार थे। उन्होंने इसमें लिखा है कि 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में कलात की अलग संवैधानिक स्थिति को स्वीकार किया गया। यही वजह है कि कई बलोच राष्ट्रवादी 11 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता पहचान की शुरुआत मानते हैं। यानी कि जो 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, उसी को कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको देखा जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान कलात रियासत का दर्जा दूसरी रियासतों से अलग था। वहाँ खान यानी कि जो शासक था का शासन था, यानी कि खान समुदाय का वहाँ पे शासन था और ब्रिटिश सरकार के साथ उसके विशेष संधि भी संबंधित थे। इतिहासकारों की अगर हम माने तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय खान मीर अहमद यार खान ने कलात को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। बलोच राष्ट्रवादी दावा करते हैं कि कलात कुछ समय तक स्वतंत्र रहा। कई ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक ये जो समय था 227 दिनों का था। यहीं से इतिहास विवादित हो जाता है। इतिहासकार दुष्का एच सैयद ने अपनी पुस्तक द एक्शन ऑफ कलात मिथ एंड रियलिटी में लिखा है कि इसकी शुरुआत 1948 की जब शुरुआत होती है तो पाकिस्तान और कलात के बीच बातचीत का दौर तेज होता है। पाकिस्तान आधिकारिक रुख अलग रखता है। उसका कहना है कि यह विलय कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ था। 27 मार्च 1948 को कलात के शासक खान अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि कई बलोच राष्ट्रवादी और कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव में उस समय लिया गया था और पाकिस्तान इस दावे से सहमति नहीं रखता। पाकिस्तान का कहना है कि भैया सारी चीज़ें कानून के तहत हुई थी, संविधान के तहत हुई थी। वहीं एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है ताज मोहम्मद ब्रिशिक। उन्होंने कहा या उनके मुताबिक विलय के तुरंत बाद खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। इसके बाद 1958, 1962, 1973 और फिर 2000 के दशक में भी बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन देखने को मिले। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववाद, सैन्य कार्रवाई, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और यह दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के याद में मनाया जाता है। वहीं कई बलूचिस्तान राष्ट्रवादी 11 अगस्त को ही अपना ऐतिहासिक पहचान और स्वतंत्रता प्रतीक मानते हैं। इसको हमने डिटेल में बताया। अब आपको बता दें कि बलूचिस्तान का विवाद सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों, राजनीतिक अधिकारों, विकास और स्वायत्तता को लेकर आज भी लगातार मतभेद बने हुए हैं। इसी वजह से हर साल 11 अगस्त को कई बलूच राष्ट्रवादी संगठन बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वहीं पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता है और बलूचिस्तान को अपना अभिन्न प्रांत मानता है और इसी को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है वो लगातार यही चाहता है कि जो बलूचिस्तान है वो हमारे अंडर में रहे। पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया है। इस मौके पर पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर आज़ादी के कार्यक्रम आयोजित किए। आज़ादी का ऐलान करते हुए बलूच विद्रोहियों ने भारत की जमकर तारीफ की। बलूचों के सबसे बड़े नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारत सरकार को या भारतीयों को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया ने आज विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के जश्न को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारत के विदेश मंत्रालय के रुख का समर्थन करता है। मीर यार बलूच ने लिखा है कि बलूचिस्तान गणराज्य विदेश मंत्रालय की आज की प्रेस ब्रीफिंग में जो कुछ भी भारतीय मीडिया का सहयोग था
वो बहुत ही शानदार रहा। हम मानवाधिकारों पर भारत के सैद्धांतिक और सुसंगत रुख की सराहना करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और उनके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर भी दिया। हालांकि प्रवक्ता विशेष रूप पर बलूचिस्तान का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हम जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए भारत की व्यापक अपील को महत्व देते हैं। ये सारी चीज़ें निकल के लगातार सामने आई हैं। उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य का मानना है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह साझा जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों के लिए खड़ा हो और बलूचिस्तान, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में हो रहे उल्लंघनों पर बढ़ती चिंता में शामिल हो। मानवाधिकारों की कोई सीमा नहीं होती। बलूचिस्तान के लोग सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय और अपना भविष्य खुद तय करने के अधिकार के हकदार होते हैं। हमारा मानना है कि बलूच और कश्मीरी लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन और जातीय सफाई को खत्म करने के लिए निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यानी कि लगातार भारत बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकृति देता रहा है अन्य मंचों पर, और इसका धन्यवाद भी बलूचिस्तान के द्वारा किया जाता है। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।